बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हर वक्त परेशान रहते हैं? सोचें ख़त्म ही नहीं होती, दिल बेचैन, दिमाग उलझा हुआ रहता है, नींद नहीं आती, तबीयत में बोझलपन रहता है, दिमाग हर वक्त थका हुआ रहता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, लोगों के दरमियान बैठकर भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, तो समझ जाएं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये ज़हनी दबाव है। आप ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं। ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से ना तो बुखार होता है, ना नज़ला और ना ही खांसी, लेकिन ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, अंदर से ख़त्म कर देता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसकी अहम वजूहात, इसकी अलामात जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इसके साथ साथ इसका कामयाब इलाज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम ज़हनी दबाव या टेंशन या डिप्रेशन की वजूहात को देखें तो इसमें सरे फहरिस्त मुसलसल माली परेशानी, बेरोजगारी और महंगाई काबिल जिक्र है। हमारी आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं और एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, जिसके नतीजे में दिमाग पर मुसलसल प्रेशर बन जाता है। दूसरे नंबर पर मैं जिक्र करूंगा हमारे खानदानी लड़ाई झगड़े। इसमें मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा भी आ जाता है, औलाद और वालिदैन की नाराजगी भी आ जाती है, रिश्तेदारों की नाराजगी आ जाती है, या फिर किसी अजीज या रिश्तेदार की जुदाई भी इस प्रेशर का बायस बनती है। बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल, नींद की कमी, रात गए तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल भी सरे फहरिस्त है। सबसे आखिर में मैं जिक्र करूंगा कि रूहानी खला जब पैदा होता है, अल्लाह से दूरी जब होती है, जब इंसान अल्लाह से राब्ता तोड़ दे तो फिर कोई भी दोस्त, कोई भी माली मदद, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दवा दिल को सुकून नहीं दे सकती। दिल का सुकून सिर्फ और सिर्फ याद इलाही में ही है। जब हम मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं तो इससे हर वक्त की थकावट महसूस होती है, नींद नहीं आती, याददाश्त कमजोर हो जाती है, चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं, बात बात पर रोना आता है, वजन या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तन्हाई और खामोशी इख्तियार हो जाती है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि दिमागी दबाव, ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, ये आज के इंसान की सबसे बड़ी जंग है। दुनिया का हर मसला काबिल हल है, बस हमें मसले को पहचानना है, उसे हल करने की कोशिश करनी है। अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी, इसको ना पहचाना, तो फिर हमारी खुशियाँ, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हत्ता कि हमारी जिंदगी का मकसद भी फौत हो जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में मैं चंद अहम मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से आपका दबाव कम होगा। इसमें सरे फहरिस्त मैं जिक्र करूंगा इग्नेशिया का। इसको आपने 200 में लेना है। वैसे तो ये 30 में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन 200 में ज्यादा असर दिखाती है। इसकी अहम अलामात में ये है कि किसी अजीज या रिश्तेदार की जुदाई के बाद सदमा या गम हो, उसके बाद दिल घबराता हो, तन्हाई पसंद हो, बात बात पर रोना आता हो, मतलब गम या सदमा के नतीजा में कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप इग्नेशिया 200 के 5 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है कालीफॉस। इसको भी आपने 200 में लेना है। इसकी अहम अलामात में ये है कि दिमागी थकन और पढ़ाई के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी का महसूस होना, दिमागी कमजोरी का महसूस होना, असाबी कमजोरी, बातें भूलना शुरू हो जाएं, चक्कर आए, नींद ना आए, तो फिर आपकी दवाई होगी कालीफॉस। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो फिर आपकी दवाई होगी पैसिफ्लोरा क्यू। इसके आपने 20 कतरे रात को सोने से पहले आधा कप नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली दवाई है वो है नेट्रम्योर। इसको भी आपने 200 में लेना है। अगर पुराने सदमे हो, गम दिल के अंदर गहराई तक बैठा हुआ हो और रोने के बाद भी तसल्ली ना होती हो, तबीयत में खामोशी आ गई हो, तो फिर आपने नेट्रम्योर 200 इस्तेमाल करनी है और इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपके गम, आपके परेशानी और आपके ज़हनी दबाव के नतीजा में जो भी मसाइल, जो भी परेशानियां होंगी वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगी। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए।
دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. والسلام.